हमारी स्टेट में अदारे शरिया का ये तहरीक बेदारी चल रही है, और उस तहरीक बेदारी में जो मुद्दे हैं, स्टेट वाइज मुद्दे हैं। जहेज़ का मुद्दा है, जहेज़ और महंगी शादियों के वजह से बिकती हुई ज़मीनों का मुद्दा है। जो देश में हालात हैं ये भी मुद्दे हैं। तो हज़ारीबाग के बरही में एक सभा थी, उस सभा में भीड़ थी, अहोनी है। उस सभा में मैंने जो कहा है उस पर मैं कायम हूं। करबला को लोग समझते क्या है? करबला में मेरे इमाम हुसैन का खेमा जलाया गया, पानी बंद किया गया, भूखे प्यासे तड़पाया गया, उनके बच्चों को शहीद किया गया, उनको भी शहीद किया गया। उसी इमाम हुसैन के नाना की इज्जत पर कोई हाथ डाले और हम चुप रहेंगे? कहां से संभव है? तो करबला में तो सब कुछ मेरा लूटा, भूख प्यास से हमको तड़पाया गया, हमारे सरकारों को तड़पाया गया। आखिर करबला को समझ कर यू टर्न लोग देते क्यों? क्या समझ रहे हैं लोग? बड़ी हैरत है कि करबला के यजीद का अत्याचार समझ में आ गया और इमाम हुसैन वालों का सब्र समझ में नहीं आया। उसी सम्मेलन में मैंने प्रस्ताव पारित कराया पब्लिक की अदालत से कि इस वक्त देश में हमारे बच्चों को जो जब चाहे आतंकवादी के नाम पर उठा सकता है। रोज बच्चे उठाए जा रहे हैं। 20 साल 18 साल बच्चे हमारे जेल की सजा काट कर बाइज्जत बरी हो रहे हैं। लाइफ क्रॉस। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे कोई कहीं से हाथ डाल दे रहा है। हमारे बच्चे अगर सड़क पर निकल जाए आंदोलन करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, तो गोली मार दी जा रही है। और ये कहकर मार दिया जाता है कि उसने पत्थर चलाया इसलिए मैं गोली चला रहा हूं। वाटर कैनाल नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। आज तक उसकी कोई कमेटी नहीं बनी, जबकि मैंने कहा था कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में एक कमेटी का गठन कर दीजिए, निकालिए सीसी फुटेज, देखिए गोली किधर से आई है और पत्थर कहां से आ रहा है। सारी दुनिया ने मीडिया के माध्यम से देखा और जो लड़कों ने विजुअल बना बना कर वायरल किया उसे भी देखा कि छोटे छोटे 12 साल 13 साल के बच्चों को भून दिया गया रांची में। तो करबला में सब लुटा दिया मेरे इमाम हुसैन ने, लेकिन इंसानियत को तो नहीं टूटने दिया, आदमियत को नहीं टूटने दिया, मानवता को घायल नहीं होने दिया। तो हम करबला बना देंगे, यही तो है कि सब कुछ लुटाने के बाद भी हम इंसानियत को नहीं लुटने देंगे। लेकिन हैरत है, करबला का यजीद लोगों को याद रहा, इमाम हुसैन याद नहीं रहे। अब तो वक्त आ गया है ना कि 2 कानून बन जाना चाहिए और लोग बना दें। आने वाले दिनों के लिए देश हित में, समाज हित में बेहतर होगा, बना दें। पहला नामूसे रिसालत पर कानून बना दें कि कोई भी व्यक्ति अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत प्रतिष्ठा पर हाथ डालेगा उस पर देशद्रोह का केस होगा। और दूसरा, मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू प्रतिष्ठा मस्जिद मंदिर की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। एक कानून बना दें दलित भाइयों के SC ST एक्ट की तरह, मुस्लिम सेफ्टी एक्ट उन्हीं धाराओं के तहत बना दें ताकि भरोसा और विश्वास पैदा हो। लेकिन सर आपने आरोप लगा कि आपत्तिजनक भी कई बयान दिए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ किसने आपत्तिजनक बयान दिया है?
अरे मैं तो एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने कहा है करबला बना देंगे। करबला कुछ समझा है क्या लोगों ने? हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं हैं। सब लुटा देंगे, लेकिन मानवता और इंसानियत को नहीं लूटने देंगे। आदमियत की इज्जत और प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने देंगे। भाईचारे की दीवार को दरकने नहीं देंगे। यही तो है करबला, इसी को तो कहते हैं करबला। बेटे लुट गए, खानदान लुट गया, घर फूक गया, खुद शहीद हो गए, लेकिन इंसानियत को क्या टूटने दिया मेरे इमाम ने? लेकिन इमाम हुसैन लोगों को समझ में नहीं आते, यजीद समझ में आता। हम हुसैन वाले हैं। साल में हर शहर में करबला होता है, पूरे देश में होता है, और हमें खुशी है कि देश के सभी धर्म, सभी मजहब, सभी समुदाय के लोग उसी इमाम को, इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देते, खराज अकीदत पेश करते। तो हम हुसैन वाले हैं।